नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास खंड का यानी हमारा अतीत खंड का हम पढ़ेंगे अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? इसका बी ऑप्शन सही है, पत्थर। प्रश्न दूसरा है, जिस स्थान पर औजार बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है? इसका उत्तर है पुरास्थल, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न तीसरा है, पुरापाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है? इसका ए ऑप्शन सही है, 3 भागों में विभाजित है। आगे है चौथा प्रश्न, पुरातत्वीय स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? इसका सी ऑप्शन सही है, कश्मीर में स्थित है बुर्ज होम। आगे है प्रश्न पांचवा, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है, अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे। आगे छठवां प्रश्न है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे? उत्तर है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का उपयोग मांस काटने, फल तोड़ने, जानवरों से रक्षा करने एवं लकड़ी काटने में करता था। आगे सातवां प्रश्न है, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? इसका उत्तर है, आरंभिक मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों का पालना शुरू किया और इनसे लाभ होने के कारण मानव पशुपालक बन गया। आठवां प्रश्न है, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया? उत्तर है, लोगों के द्वारा पौधों को उगाना, जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया। आगे 9वां प्रश्न है, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। प्रश्न 10वां है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनमें प्राचीन समय के कई चित्र तथा गुफाएं हैं। आगे 11वां प्रश्न है, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसका उत्तर है, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर इसलिए जाते थे क्योंकि जब एक जगह का खाद्य पदार्थ खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह खाद्य पदार्थों की खोज करते थे। 12वां प्रश्न है, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर है, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना बनाने तथा अनाज को भरकर रखने के लिए किया जाता था। प्रश्न 13वां है, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। इसका उत्तर है, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते का समतल स्थान है। मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा, भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में आयताकार 4 कमरों का घर मिला है जिसमें अनाज रखा जाता था। आगे प्रश्न 14वां है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव, हुशंगी, ब्रहगिरी, हल्लूर, महागढ़ा, कुरनूल, गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पय्यामपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। इन सबको हमें
भारत के इस मानचित्र में दर्शाना है। सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। यह आप जो देख रहे हैं यह बुर्ज होम है, यहाँ बोल्डी हवा है, उसी के नीचे महागढ़ा है, और यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं यह भीमबेटका है। भीमबेटका के यहाँ से आप देखें यह नर्मदा नदी जो है आप देख रहे हैं यहाँ से नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र है। यहाँ यह गोदावरी नदी का प्रवाह तंत्र है। नर्मदा नदी यहाँ अरब सागर में जाके गिर रही है और गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में। यहाँ आप यह कृष्णा नदी का प्रवाह तंत्र देखें, यह कृष्णा नदी का प्रवाह तंत्र है। यहाँ यह मुंबई है, इनाम गांव, यह होशंगी, यह हल्लूर है, और यहाँ यह कावेरी नदी का प्रवाह तंत्र है। और यहाँ नीचे ही पय्यमपल्ली, यह ब्रहगिरी, और यह कुरनूल गुफाएं। यहाँ आप देख रहे हैं यह कुरनूल गुफाएं हैं। इससे और अच्छे से आप पाठ्य पुस्तक जो है अपनी पृष्ठ क्रमांक 12 से भी आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।